हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ यूएई और गल्फ़ रीजन से जुड़े डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट और जितने भी इमिग्रेशन वीज़ा रिलेटेड जॉब वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन मैं डेली बेसिस पे लेके आता रहता हूँ, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं जॉब स्विच करने का या दुबई में जॉब के लिए आने का, तो आपको हेल्पफुल हो सके। तो आज की जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है वो सैमसंग की तरफ से आई है। सैमसंग का जो स्टोर होता है उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी निकल के आई है। तो डिटेल्स में हम बात करेंगे कैसे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी होने वाली है और कितने राउंड की इंटरव्यू होती है और कैसे आप इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं, कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और आपको 100% समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने होम कंट्री से, या आप दुबई में हैं तो कहां आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वर्क क्या होता है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वर्क ये होता है कि एक स्टोर होता है सैमसंग का या हर कंपनी का, एक पर्टिकुलर स्टोर होता है। कई सारे मॉल्स में भी और कई सारे अलग से मल्टी ब्रांड स्टोर भी होते हैं। तो वहाँ भी कंपनी अपना एम्प्लॉय रखती है, एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखती है, सेल्स पर्सन रखती है। तो सेल्स पर्सन का वर्क होता है, अगर आप पर्सनल सैमसंग के ही स्टोर में लग रहे हैं तो एक पर्टिकुलर आपका एरिया होता है। अगर मोबाइल फ़ोन में आपका है तो आपका मोबाइल फ़ोन में होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी वगैरह में है तो वो अलग एरिया होता है। तो सेक्शन वाइज वर्क कराती है कि ये सेक्शन आपका है, एक सेक्शन आपका है, ये सेक्शन आपका है। और वो डिप्लॉयमेंट भी इसी आधार पे करती है कि इस जगह पे कौन से रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, इस जगह पे कौन सी ज़रूरत है, इस हिसाब से वो डिप्लॉय भी करती है अपने एम्प्लॉय को। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरह से होती है, एक जो अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हैं, एक जो यहाँ यूएई में रह के अप्लाई करते हैं। तो दोनों के लिए डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन ये है कि अगर आप यूएई में हैं, ऑब्वियसली आप विजिट वीज़ा पे भी हैं, लेकिन आपका यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का सेल्स डिपार्टमेंट में। वो एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अपने होम कंट्री में एज ए सेल्स डिपार्टमेंट। और जैसे मॉल में हो गया या किसी और कंपनी में हो गया, तो सेल्स डिपार्टमेंट का ऐसा एज ए 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑन फ्लोर होना ही चाहिए आपके पास। तब आप एलिजिबल होते हैं सैमसंग के स्टोर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्राइटेरिया क्या होगी। तो सैलरी क्राइटेरिया इसमें देखिए इंसेंटिव बेस भी होता है और फिक्स सैलरी भी होती है। फिक्स सैलरी आपकी 3,000 होने वाली है, 3,000 दिरहम, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 62,000, मतलब 62,000 60,000 के आसपास होने वाला है। तो ये आपकी फ़िक्स सैलरी होती है, प्लस इंसेंटिव होता है सेल्स, जो आपका टारगेट होता है या कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सेल कराने पे इंसेंटिव आता है, तो वो अलग होता है। वो आपको ट्रेनिंग में या फ्लोर पे ही बताया जाता है, वो पहले नहीं आपको बताया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको फ्लोर कौन सा मिल रहा है, किस मॉल में मिल रहा है, वहाँ कस्टमर गैदरिंग कितनी है, ये डिपेंड करता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर ये होने वाला है आपका, और कंपनी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी आपको फैसिलिटी क्या क्या देगी। कंपनी देखिए फैसिलिटी के नाम पे बहुत कुछ नहीं आपको देती है। आपका वीज़ा लगाती है, इंश्योरेंस रहता है और एकोमोडेशन और ट्रैवल चार्ज नहीं रहता है, वो आपको सेल्फ वेयर करना रहता है। और वीकली ऑफ रहता है, लेकिन अल्टरनेटिव रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है कि आपको वीक में एक ही दिन पर्सनल फिक्स डे पे आपको छुट्टी मिलेगी। और आपकी ड्यूटी क्या रहती है, तो ड्यूटी भी अल्टरनेटिव रहता है। पर्टिकुलर ऑल टाइम के लिए आपकी ड्यूटी फिक्स नहीं होती है कि किस टाइम से लेके किस टाइम के लिए आपकी ड्यूटी है। 2 दिन पे चेंज होती है, 1 दिन पे चेंज होती है, 1 वीक पे चेंज होती है, लेकिन वो चेंज होते रहती है। तो ओवरऑल ये डिटेल्स था सारी चीज़ें कि कैसे आपकी ड्यूटी होने वाली है, कैसे आपकी सैलरी होने वाली है, क्या क्या फैसिलिटी कंपनी देती है और कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको अप्लाई करने का। तो उम्मीद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव या कोई सलाह रह जाता है वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, वैकेंसी रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो अप्लाई करने का तरीका आपको सिंपल है, सैमसंग एई
samsung.ae पे आप जाएंगे तो वहाँ के कैरियर पेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप फिज़िकली यहाँ यूएई में अवेलेबल हैं तो आप सैमसंग के क्या नाम है हेड ऑफ़िस जा सकते हैं। हेड ऑफ़िस में वहाँ एचआर डिपार्टमेंट बैठता है, वहाँ आप अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी सुझाव या किस पे आपको जॉब सर्च कर रहे हैं, किस पे आपको वीडियो चाहिए, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। मैं उससे रिलेवेंट जवाब आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।